विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। जम्मू कश्मीर सरकार ने ऐतिहासिक जम्मू कश्मीर फिल्म पॉलिसी का ऐलान किया है। इस मौके पर प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि इस प्रदेश का फिल्मी दुनिया से बड़ा पुराना रिश्ता है और वही दौर अब फिर से लौट रहा है। एलजी ने कहा कि नई फिल्म पॉलिसी से जम्मू कश्मीर एक बार फिर फिल्मकारों के लिए सबसे पसंदीदा मंजिल बनने जा रहा है। सिन्हा ने ज्यादा से ज्यादा फिल्म निर्माताओं से अपील की कि वे बेझिझक घाटी में आए। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। 30 जुलाई को खत्म हुए सप्ताह में यह 9.427 अरब डॉलर बढ़कर 620.576 अरब डॉलर के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। रिजर्व बैंक के साप्ताहिक आंकड़ों के मुताबिक फॉरेन रिजर्व में बढ़ोतरी की वजह विदेशी मुद्रा संपत्तियों का बढ़ना था, जो पूरे भंडार का प्रमुख कंपोनेंट है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा का कार्यकाल बढ़ा दिया है। उनका कार्यकाल 3 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। रेखा शर्मा अब 65 वर्ष की उम्र तक या फिर अगले आदेश तक राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के पद पर बनी रहेंगी। माना जा रहा है कि इस पद पर उनके प्रभावी कामकाज की वजह से केंद्र सरकार ने ये फैसला किया है। यूपी कांग्रेस कल से 2 दिन अगस्त क्रांति आंदोलन करने जा रही है। प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में यह आंदोलन होगा। अगस्त क्रांति आंदोलन के तहत उत्तर प्रदेश कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की दुर्दशा और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरेगी। अभियान के दौरान 9-10 अगस्त को भाजपा गद्दी छोड़ो के नारे के साथ प्रदेश के सभी 403 विधानसभाओं में कांग्रेस कार्यकर्ता मार्च करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज उत्तराखंड के दौरे पर जा सकते हैं। अगले साल की शुरुआत में होने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर उनका ये दौरा हो सकता है। कहा जा रहा है कि इस दौरे पर फिर से केजरीवाल कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। जुलाई में जब वो उत्तराखंड आए थे तब राज्य की जनता से उन्होंने आपकी सरकार बनने पर 300 यूनिट तक बिजली फ्री का वादा किया था। आमतौर पर उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर खिलने वाला फूल ब्रह्म कमल तेलंगाना के भेसा शहर में खिला है। इस फूल का काफी धार्मिक महत्व है और उसे देवताओं का फूल भी कहा जाता है। साल में सिर्फ एक रात खिलने वाला रहस्यमयी फूल ब्रह्म कमल इस बार तेलंगाना में अगस्त के महीने में खिलता दिखा। विशेषज्ञों के अनुसार इस फूल के खिलने का सही वक्त जुलाई-अगस्त है और वो भी किसी एक दिन ही खिलता है। पोर्न फिल्म मामले में शर्लिन चोपड़ा ने राज कुंद्रा के कुछ और राज खोले हैं। शर्लिन ने कहा है कि कुंद्रा से 2019 मार्च में हुई मुलाकात में उसे पहले ग्लैमर वीडियो बनाने जाने की बात कही गई थी, लेकिन पहले ग्लैमर फिर बोल्ड और इसके बाद न्यूड वीडियो बनने लगे। 2021 में शर्लिन ने जुहू में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन इसके बाद राज कुंद्रा घर पर आए, जिसके बाद शर्लिन ने अपनी शिकायत वापस ले ली। शर्लिन चोपड़ा ने कहा है कि उसने कुंद्रा के खिलाफ शिकायत इसलिए वापस ले ली क्योंकि उसे लगा कि उसे आगे काम नहीं मिलेगा। शर्लिन ने राज कुंद्रा पर यौन शोषण का आरोप भी लगाया था। राज कुंद्रा ने शर्लिन को बताया था कि शिल्पा शेट्टी ने उसके काम को सराहा है। शर्लिन का कहना है कि कोई भी पति क्या काम कर रहा है उसकी पत्नी को सब कुछ मालूम रहता है। टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचने के बाद कहा, दूसरा थ्रो करते ही वो समझ गए थे कि ये उनका बेस्ट है। उन्होंने अपना 100% दिया। अब उनका अगला लक्ष्य 90 मीटर दूर भाला फेंकने का होगा। नीरज ओलंपिक की व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। नीरज से पहले शूटिंग में अभिनव बिंद्रा ने 13 साल पहले 2008 में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। देश को पहली बार एथलेटिक्स में मेडल दिलाने वाले गोल्डन बॉय को पीएम मोदी ने फोन कर बधाई दी। पीएम मोदी ने नीरज से कहा, आपने देश का नाम रोशन किया है और युवा पीढ़ी को खेल के क्षेत्र में आगे आने का मंत्र दिया है। 15 अगस्त को पीएम मोदी टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने वालों के साथ हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों से मिलेंगे। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पर इनामों की बरसात जारी है। हरियाणा सरकार नीरज को 6 करोड़ रुपए की राशि के साथ क्लास 1 की नौकरी देगी। उन्हें पंचकुला में बनाए जाने वाले सेंटर ऑफ एथलेटिक्स का हेड भी बनाया जाएगा। पंजाब सरकार ने भी नीरज को 2 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। बीसीसीआई भी नीरज को 1 करोड़ देगी। इसके अलावा मणिपुर सरकार और चेन्नई सुपर किंग्स भी 1 करोड़ देगी। टोक्यो ओलंपिक भारत के लिए यादगार रहा। इस बार भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल समेत 7 मेडल जीते। ये अब तक का ओलंपिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले 2012 के लंदन ओलंपिक में भारत ने 6 मेडल जीते थे।